नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता आ रहा है, वैसे वैसे ही देश में एक अलग तरह की बहस चल रही है। और बहस ये है कि 2024 में कौन जीतेगा। उससे अलग बहस ये है कि 2024 के चुनाव में जब बीजेपी इस बात का ऐलान कर चुकी है कि तीसरी बार आएंगे तो मोदी जी। लेकिन इस वक्त एक सवाल जो गूंज रहा है, वो ये सवाल गूंज रहा है कि मोदी के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इस बात को हवा कैसे मिली वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि मोदी जी के बाद वो आखिर प्रधानमंत्री किसे बनता देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुजफ्फरनगर। आप जो है 2024 के चुनाव में किसे प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का ही चेहरा लेकर के जो है चुनाव में आगे बढ़ रही है। और अगर मोदी जी के बाद कोई प्रधानमंत्री पद का हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा है और शासन को चलाने की क्षमता रखते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन योगी जी ही क्यों? योगी जी हिंदुस्तान के अंदर जैसे शासन की ज़रूरत है उसका रिजल्ट आप हमारे उत्तर प्रदेश में देख लें। आप हम्म। कानून व्यवस्था किस तरीके से इस प्रदेश को लेकर के चल रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ। ज़रूरत है कि वो आप ये समझ लें कि दूसरे स्टेट्स में भी लोग जो है कि योगी मॉडल की मांग कर रहे हैं। हरियाणा हो, राजस्थान हो, वहाँ पे कभी भी किसी भी क्राइम के मामले को लेकर के या किसी भी अप्रिय घटना जब घटती है, कोई वारदात क्रिमिनल हो जाती है, तो भी सभी लोगों की डिमांड हो रही है कि योगी मॉडल यहाँ पे भी लागू करो। और यूपी इस चीज़ की गवाह है कि मतलब यूपी के साथ साथ देश भी जो है योगी की ही मांग कर रहा है, योगी के बुलडोजर की मांग कर रहा है। इस तरह का जो है सोचना बहुत से लोगों का है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुलडोजर के नाम से जो है मुसलमानों में खौफ फैलाते हैं। कहते हैं कि जो है धर्म देखकर कार्रवाई की जाती है योगी सरकार में, और अगर कुछ नहीं नहीं भी करेंगे तो अगर आप कुछ बोल भी देंगे तो आपके यहाँ बुलडोजर चल जाएगा। देखिए, जो योगी जी ने अगर देखा है उस तो उन्होंने कार्य किया है, तो उन्होंने उस पर कार्य किया है। जिस आदमी ने गलत लोगों को टारगेट बना करके गलत लोगों को इस्तेमाल किया है, उन पर योगी जी ने जो है बिल्डोजर चलाया है। और निश्चित रूप से चलना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने गुंडा गर्दी करी है, जो पिछले सरकारों में गुंडागर्दी चल रही थी, उन पर योगी जी ने रोक लगाई है। आज वो बिल्डोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री अगर कोई बने तो वो योगी आदित्यनाथ बने? देखिए, पहले तो हम मोदी जी के साथ हैं कि भारतीय जनता पार्टी चेहरा मोदी जी का ही लेकर के चुनाव के नहीं, अंदर लेकिन उतर रही है। इसके बाद एक उत्तराधिकारी की तो जरूरत होगी। वो हम योगी जी को चाहेंगे। योगी जी को। बिल्कुल योगी आप किसे जो है अगला प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं? योगी जी चाहते हैं प्रधानमंत्री दूसरा। दूसरा मतलब मोदी जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बने तो वो योगी जी बने? योगी जी बने मतलब कुछ बताएंगे क्यों योगी जी ही बने? क्योंकि जो काम योगी जी ने किया है कोई काम ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो सबसे नंबर वन तो सबसे बदमाशी ख़त्म की है। सब जितने भी बदमाश थे सब खत्म हो गए हैं। कोई देश छोड़ के चला गया है, कोई जेल में चला गया है ठीक। या सीधा ऊपर चला गया है। ठीक है, आप एक ऐसे जिले से हैं, जिला मुजफ्फरनगर से, जहां अपराध का जो है एक वक्त में बहुत बोलबाला रहा है। और मैंने ऐसा सुना है कि जब आदमी को जो है इस तरीके से यहाँ ट्रीट करते थे या मार दिया जाता था जैसे कुछ है ही नहीं। तो इससे पहले जो है अखिलेश यादव की भी सरकार थी, और अब जो है पिछले तकरीबन 6.5-7 साल से जो है योगी जी की भी जो है शासन है। आप खुद एक मुस्लिम समाज से आते हैं, और मुस्लिम समाज को अक्सर डराया जाता है योगी के नाम से, बुलडोजर के नाम से, मोदी के नाम से। तो क्या मुस्लिम समाज जो है इस सरकार में वाकई में ही एक जो है जो डरा हुआ मुसलमान, आपने भी शब्द सुना होगा कि मोदी योगी के राज में जो है मुसलमान डरा हुआ है, क्या वाकई मुसलमान डरा हुआ है? बिल्कुल कोई मुसलमान नहीं डरा हुआ है। एक कहावत है, ना कोई कर ना कोई डर। जब कोई बुरा नहीं करेगा तो उसे किस चीज़ का डर होगा। डरा हुआ वो है कि जो खुराफाती तत्व हैं। और आपने जब समाजवादी पार्टी की बात कर दी है तो मैं आपसे बता दूं कि इससे पहले समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो समाजवादी पार्टी के 5 साल के शासन में जो पुलिस विभाग ने आंकड़े जारी किए थे उसमें 47,000 हत्याएं थी 5 साल में। और जिसमें कि मैं आपको ये बता दूं कि 10 से 12,000 हत्याएं ऐसी थी कि जिसमें मुसलमान ने आपस में मुसलमान को कत्ल किया, पार्टी बंदी में। हिंदू मुस्लिम में नहीं, सिर्फ मुसलमान ने आपस में मुसलमान को मारा, रंजिशों में। किसी का ज़मीन का झगड़ा था उसमें कत्ल किया,
या आपसी किसी भी विवाद को लेकर के, वो सब रुका हुआ है, इस सरकार में रुका हुआ है। अब कोई मुसलमान, खास तौर से मुसलमान, बहुत क्राइम की तरफ से रुका हुआ है। और दूसरी बात कि अगर आप एक एनालिसिस कर लें, स्टडी करें अगर आप, तो आज की डेट में जो ये कहा जाता है कि धर्म को देख के टारगेट जो है मुसलमान को किया जा रहा है, कि यूपी में इस गवर्नमेंट के आने के बाद अगर 50 मकानों पे बुलडोज़र चला है तो उसमें सिर्फ 10 मकान मुसलमान के हैं, 40 मकान गैर मुस्लिमों के हैं। आप मुजफ्फरनगर ज़िले की बात कर लें, यहाँ पे अभी एसएसपी आए हुए हैं अभिषेक सिंह जी, लगातार खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं, लगातार एक एक क्राइम कुंडली खोल रहे हैं, लगातार मुठभेड़ें हो रही हैं। अगर आप पिछले महीने भर की स्टडी करें तो उसमें 90% जो बदमाश जिनके पैरों में मुठभेड़ लग के गोली लगी है, उनमें 90% हिस्सा गैर मुस्लिमों का है। तो कैसे कह सकते हैं कि जो है धर्म देख के, जो है मुसलमान को देख के पुलिस टारगेट कर रही है? इस समय तो जो क्राइम कर रहा है पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। ये कोई ये आप जैसे जो कुछ समझदार लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि योगी जी जो है, योगी के शासन में जो कार्रवाई चल रही है वो अपराधी पर चल रही, ना कि किसी धर्म विशेष के लोगों पर। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मौलाना हैं, बहुत से ऐसे विपक्षी पार्टियां हैं। अगर मैं जो विपक्षी पार्टी में अखिलेश यादव जी का अगर नाम लूं तो कोई शायद गलत नहीं होगा। तो तमाम लोग ऐसे हैं जो वोट बटोरने का काम करते हैं एक डर दिखाकर। तो अब मुझे आप आखिरी बार ये बताइए कि वाकई में कोई डर है या सिर्फ ये मुस्लिमों का वोट लेने का एक तरीका है? देखिए, पहले इन्होंने डर दिखाने का कार्य किया था, लेकिन अब वो डर दिखाने के जो उनके दुकान है वो बंद हो चुकी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बिल्कुल जो है दोनों पक्षों को एक साथ लेकर के चला जा रहा है। अब ये इनका घर बनाने का जो कार्य था वो भी खत्म हो चुका। अब मुसलमान समझ चुका है कि भाजपा जो है वो दोनों हितों में है, हिंदू के भी और मुसलमान के भी। जो गलत करेगा वो ऐसा ही भरेगा। ठीक, तो आप और कुछ जो है योगी राज की कोई खूबी और बता सकते हैं कि जो योगी सरकार में हुआ उससे पहली सरकारों में ना हुआ हो? सबसे अच्छा जो काम हुआ योगी सरकार में है। पिछली सरकारों में तो गुंडागर्दी हुई है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अखिलेश यादव तो जो है रहनुमा बनते थे मुसलमानों का, कि जो है मोदी मतलब जो है मुस्लिम और यादव उनका गठबंधन भी है, जिस समीकरण के आधार पर वो चुनाव भी जीतते आए हैं। ये सब वोट बैंक बनाने का दस्तूर था, ये कुछ नहीं। वोट लेना है मुसलमानों को चढ़ाना है और वोट लेना है मुसलमानों को। मुसलमान तो बहुत सुधर चुका है, इनकी हरकतों से सब वाकिफ हो चुके हैं समाजवादी पार्टी के। क्यों गुंडागर्दी वाली समाजवादी पार्टी है, इनने गुंडा राज फैलाया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने गुंडा राज फैलाया है और मौजूदा जो शासन है, मौजूदा जो सरकार है, उसमें कानून व्यवस्था जो है बहुत सुचारू रूप से चल रही है, ऐसा आप लोगों का कहना है। ये आप जो है मुस्लिम समाज के एक प्रभावी व्यक्ति हैं यहाँ शहर के, तो ये सिर्फ आप ही की सोच है या फिर एक पूरे समाज की सोच है, पूरे तबके की, पूरे समुदाय की सोच है ऐसी? जितने भी सही लोग हैं, जितने भी खुराफाती लोग हैं, वो तो इस सरकार को पसंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि उन लोगों की खुराफातें रुकी हुई हैं। जो अपना कारोबार, अपना काम धंधे पे लगे हुए हैं, कि जो अपना परिवार ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार, अपना बच्चों का पालन पोषण करना चाहते हैं, वो सब सुकून में हैं। वो बिल्कुल यही लोग चाहते हैं कि यहाँ पर दोबारा से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। अच्छा, एक छोटी सी प्रतिक्रिया लूंगा मैं जो है टिकैत साहब ने कहा है, राकेश टिकैत ने, कि 2024 में प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे, लेकिन वो बीच में अपना कार्यकाल छोड़ देंगे और उसके बाद योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मतलब 2029 से पहले ही। जी। तो क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, ऐसा हो जाना चाहिए? ये तो देखिए, ये तो गर्भ की वक्त की बीच की आगे की बात है, उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। ये राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ बोलते हैं मुस्लिम समाज में कि ये अजगैब की बात है, यानी आने वाले कल की। इसमें तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि कल को क्या हो जाए, ये तो ईश्वर अल्लाह ही जान सकता है कि आने वाला समय। पर अच्छा है कि अगर ऐसा हो जाता है कि मोदी जी के बाद कोई प्रधानमंत्री अगर बन रहा है, योगी जी के राज में मुसलमान सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। नहीं, आप बताइए कि मुस्लिम बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं, बहुत सुरक्षित हैं। पहले बच्चियां समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाती थी, तो मोहल्लों में, हमारे मुस्लिम मोहल्लों में लड़कियों को निकलना भारी हो जाता था।
मतलब गैर मुस्लिम मोहल्लों में? नहीं, मुस्लिम मोहल्लों में ही? मुस्लिम बस्तियों में ही, क्योंकि चाय की दुकानों पे, पान की दुकानों पे झुंड लगा के लड़के खड़े रहते थे। अब पुलिस का खौफ है, इस शासन का खौफ है। अब बच्चियां सेफ हैं, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, रात को 10 बजे भी निकल जाएं। ये तो आप खुद देख लें कि ये क्राइम की जो स्थिति है कि क्या है क्या नहीं है। वरना आए दिन रोज डेली कहीं मोटरसाइकिल चोरी, कहीं छेड़छाड़, कहीं मर्डर, कहीं कुछ, अब कुछ भी नहीं है। तो जैसा योगी जी का शासन है, इससे पहले ऐसा शासन आया है यूपी में? नहीं, कोई शासन नहीं आया। आप देख लें, आप तो इस फील्ड में हैं, समाजवादी सरकार में सिवाय गुंडागर्दी और बदमाशी के अलावा कुछ भी नहीं था। बहन जी की अगर बात करें, उनकी भी सरकार ऐसी थी, पर समाजवादी से थोड़ी अच्छी थी, बस ये कह सकते हैं। तो ये हमारे साथ जो है मुजफ्फरनगर के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जिनसे हमने जाना कि किस तरीके से शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, जो कानून व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से चल रही है। और जो एक डर दिखाया जाता है कि मुसलमान जो है वो डरा हुआ है मोदी योगी के राज में, वैसा जमीनी हकीकत नहीं है। जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग बयां करती है। और साथ ही देश का मुसलमान भी चाहता है कि मोदी जी का अगर कोई उत्तराधिकारी बने 2024 के बाद, तो वो योगी ही बने। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।